नेपाल में चीन से सटे रसुआ जिले से इस वक्त बेहद भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। भोटेकोशी नदी में अचानक आए तेज सैलाब ने सीमावर्ती इलाकों में भारी तबाही मचा दी है। बुधवार सुबह करीब 9 बजे स्थानीय समय पर आई इस फ्लैश फ्लड ने नदी किनारे बसे इलाकों, सड़कों और कई अहम बुनियादी ढांचों को अपनी चपेट में ले लिया। सबसे ज्यादा असर रसुआगढ़ी, तिमुरे और सियाफ्रुबेसी जैसे इलाकों में देखने को मिला है। अचानक बढ़े पानी ने कई जगहों पर घरों, वाहनों और पुलों को नुकसान पहुंचाया है। फ्लड का असर रसुआ के अलावा नुवाकोट और धादिंग तक भी पहुंचा है, जबकि कई निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस आपदा में लोगों के लापता होने की खबरों ने चिंता और बढ़ा दी है। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के शुरुआती रिकॉर्ड के मुताबिक 105 भारतीय नागरिक लापता बताए गए हैं। हालांकि ये शुरुआती सूची है और लापता लोगों की संख्या तथा हालात की तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ने के साथ साफ हो रही है। राहत और बचाव कार्य मुश्किल हालात के बीच भी जारी है। नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को राहत अभियान में लगाया गया है। हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू और मेडिकल सहायता के लिए तैयार किए गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने स्थिति को देखते हुए आपात बैठक बुलाई और प्रभावित जिलों के अधिकारियों को निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए। सरकार ने राहत, चिकित्सा और सड़क, बिजली तथा संचार व्यवस्था को बहाल करने पर भी जोर दिया है। इस बीच भारत में भी इस आपदा को लेकर चिंता बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात कर संवेदना जताई और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और नेपाल में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि पर संवेदना व्यक्त की। इस मुश्किल समय में भारत के लोग नेपाल में अपने भाई बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी टीमें बचाव और राहत कार्यों के लिए मिलकर काम कर रही हैं। बिहार में भी नेपाल से आने वाले संभावित जल प्रवाह को देखते हुए सतर्कता बढ़ाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात कर स्थिति की जानकारी ली और आवश्यक सहायता का भरोसा दिलाया। नेपाल के रसुआ, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के नदी किनारे रहने वाले लोगों से लगातार सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है लापता लोगों का पता लगाना, फंसे हुए लोगों तक पहुंचना और क्षतिग्रस्त इलाकों में राहत पहुंचाना। भोटेकोशी नदी का ये अचानक आया सैलाब सिर्फ नेपाल के लिए ही नहीं, बल्कि सीमा के दोनों ओर बसे इलाकों के लिए एक बड़ी चेतावनी बनकर सामने आया है। नेपाल में चीन से सटे रसुआ जिले से इस वक्त बेहद भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। भोटेकोशी नदी में अचानक आए तेज सैलाब ने सीमावर्ती इलाकों में भारी तबाही मचा दी है। बुधवार सुबह करीब 9 बजे स्थानीय समय पर आई इस फ्लैश फ्लड ने नदी किनारे बसे इलाकों, सड़कों और कई अहम बुनियादी ढांचों को अपनी चपेट में ले लिया। सबसे ज्यादा असर रसुआगढ़ी, तिमुरे और सियाफ्रुबेसी जैसे इलाकों में देखने को मिला है। अचानक बढ़े पानी ने कई जगहों पर घरों, वाहनों और पुलों को नुकसान पहुंचाया है। फ्लड का असर रसुआ के अलावा नुवाकोट और धादिंग तक भी पहुंचा है, जबकि कई निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है।
इस आपदा में लोगों के लापता होने की खबरों ने चिंता और बढ़ा दी है। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के शुरुआती रिकॉर्ड के मुताबिक 105 भारतीय नागरिक लापता बताए गए हैं। हालांकि ये शुरुआती सूची है और लापता लोगों की संख्या तथा हालात की तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ने के साथ साफ हो रही है। राहत और बचाव कार्य मुश्किल हालात के बीच भी जारी है। नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को राहत अभियान में लगाया गया है। हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू और मेडिकल सहायता के लिए तैयार किए गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने स्थिति को देखते हुए आपात बैठक बुलाई और प्रभावित जिलों के अधिकारियों को निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए। सरकार ने राहत, चिकित्सा और सड़क, बिजली तथा संचार व्यवस्था को बहाल करने पर भी जोर दिया है। इस बीच भारत में भी इस आपदा को लेकर चिंता बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर संवेदना जताई और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और नेपाल में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि पर संवेदना व्यक्त की। इस मुश्किल समय में भारत के लोग नेपाल में अपने भाई बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी टीमें बचाव और राहत कार्यों के लिए मिलकर काम कर रही हैं। बिहार में भी नेपाल से आने वाले संभावित जल प्रवाह को देखते हुए सतर्कता बढ़ाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात कर स्थिति की जानकारी ली और आवश्यक सहायता का भरोसा दिलाया। नेपाल के रसुआ, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के नदी किनारे रहने वाले लोगों से लगातार सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है लापता लोगों का पता लगाना, फंसे हुए लोगों तक पहुंचना और क्षतिग्रस्त इलाकों में राहत पहुंचाना। भोटेकोशी नदी का ये अचानक आया सैलाब सिर्फ नेपाल के लिए ही नहीं बल्कि सीमा के दोनों ओर बसे इलाकों के लिए एक बड़ी चेतावनी बनकर सामने आया है। नेपाल में चीन से सटे रसुआ जिले से इस वक्त बेहद भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। भोटेकोशी नदी में अचानक आए तेज सैलाब ने सीमावर्ती इलाकों में भारी तबाही मचा दी है। बुधवार सुबह करीब 9 बजे स्थानीय समय पर आई इस फ्लैश फ्लड ने नदी किनारे बसे इलाकों, सड़कों और कई अहम बुनियादी ढांचों को अपनी चपेट में ले लिया। सबसे ज्यादा असर रसुआगढ़ी, तिमुरे और सियाफ्रुबेसी जैसे इलाकों में देखने को मिला है। अचानक बढ़े पानी ने कई जगहों पर घरों, वाहनों और पुलों को नुकसान पहुंचाया है। फ्लड का असर रसुआ के अलावा नुवाकोट और धादिंग तक भी पहुंचा है, जबकि कई निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस आपदा में लोगों के लापता होने की खबरों ने चिंता और बढ़ा दी है। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के शुरुआती रिकॉर्ड के मुताबिक 105 भारतीय नागरिक लापता बताए गए हैं। हालांकि ये शुरुआती सूची है और लापता लोगों की संख्या तथा हालात की तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ने के साथ साफ हो रही है। राहत और बचाव कार्य मुश्किल हालात के बीच भी जारी है। नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को राहत अभियान में लगाया गया है। हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू और मेडिकल सहायता के लिए तैयार किए गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने स्थिति को देखते हुए आपात बैठक बुलाई और प्रभावित जिलों के अधिकारियों को निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए।
सरकार ने राहत, चिकित्सा और सड़क, बिजली तथा संचार व्यवस्था को बहाल करने पर भी जोर दिया है। इस बीच भारत में भी इस आपदा को लेकर चिंता बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर संवेदना जताई और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और नेपाल में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि पर संवेदना व्यक्त की। इस मुश्किल समय में भारत के लोग नेपाल में अपने भाई बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी टीमें बचाव और राहत कार्यों के लिए मिलकर काम कर रही हैं। बिहार में भी नेपाल से आने वाले संभावित जल प्रवाह को देखते हुए सतर्कता बढ़ाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात कर स्थिति की जानकारी ली और आवश्यक सहायता का भरोसा दिलाया। नेपाल के रसुआ, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के नदी किनारे रहने वाले लोगों से लगातार सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है लापता लोगों का पता लगाना, फंसे हुए लोगों तक पहुंचना और क्षतिग्रस्त इलाकों में राहत पहुंचाना। भोटेकोशी नदी का ये अचानक आया सैलाब सिर्फ नेपाल के लिए ही नहीं, बल्कि सीमा के दोनों ओर बसे इलाकों के लिए एक बड़ी चेतावनी बनकर सामने आया है।